वेलकम यू ऑल इन कुमारी बीना @biology क्लासेस। आज का हमारा सब टॉपिक है न्यूक्लियस, यानी से हिंदी में हम केंद्रक के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियस इज़ फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स, यानी ये न्यूक्लियस जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। प्लांट्स और एनिमल्स जैसा कि दोनों ही यूकैरियोट्स हैं, ये न्यूक्लियस प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में ही प्रेजेंट है। डिफरेंस इतना है, एनिमल सेल्स में ये न्यूक्लियस सेल्स के बीच में प्रेजेंट होगा और प्लांट सेल्स में ये न्यूक्लियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड यानी परिधि में ये प्रेजेंट होगा। Nucleus is the most important cell organelles which controls all cell activities. ये न्यूक्लियस बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोशिकांग है जो कि सारी सेल्स की गतिविधियों को, एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करता है। ये सेल्स की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे हम ब्रेन ऑफ द सेल्स भी कहेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा ईयर 1831 में किया गया। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन ईयर 1831। अब आ रहे हैं हम इसके स्ट्रक्चर की ओर। जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, न्यूक्लियस डबल लेयर मेम्ब्रेन, देख रहे हैं डबल लेयर, दो लाइनिंग दिख रही है, डबल लेयर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस हैज़ डबल लेयर। इस आउटर मोस्ट लेयर को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर हिंदी में केंद्रक झिल्ली के नाम से हम जानते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स which regulates the movement of material in and out of the nucleus। ये न्यूक्लियर हम मेम्ब्रेन जो अभी हमने देखा, जो कि डबल लेयर है, इसमें कुछ होल्स जगह जगह पे दिखेंगे। ये देखिए होल्स, इसके यहाँ देखिए होल्स है, ये जगह जगह के होल्स प्रेजेंट है, जिसे हम हिंदी में छिद्र और इंग्लिश में पोर्स के नाम से जानते हैं। इस पोर्स का काम क्या है? ये न्यूक्लियस के अंदर कुछ मटेरियल्स के बाहर आने या फिर न्यूक्लियस के अंदर या बाहर आने की गतिविधियों को, मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस ऑल्सो कंटेन डीएनए। इस न्यूक्लियस में डीएनए भी प्रेजेंट है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इस न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिखेंगे आपको, ये है क्रोमोसोम, गुणसूत्र। ये क्रोमोसोम्स का काम क्या है? जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाना, आनुवांशिक गुणों को हमारे पेरेंट्स से आने वाले ऑफस्प्रिंग्स में, जनरेशन में ले जाने का ये काम करता है। और ये गुणसूत्र क्रोमोसोम बना होता है डीएनए और प्रोटीन का। अब देख लेते हैं कुछ फंक्शंस इसके। न्यूक्लियस हैज़ अ क्रूशियल रोल इन सेल डिवीजन। सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन न्यूक्लियस का क्या है? जब सेल्स डिवाइड होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स जब इंक्रीज होते हैं बॉडी में, उस सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन में ये अहम रोल प्ले करता है। कुछ और फंक्शंस की ओर चलते हैं। कंट्रोल ऑल केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। जितने भी केमिकल एक्टिविटीज़ सेल्स में होते हैं, वो सारी केमिकल एक्टिविटीज़ को ये न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस हैज़ पावरफुल केमिकल्स।
कुछ पावरफुल केमिकल्स यानी रासायनिक पदार्थ भी इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो ये न्यूक्लियस जो भी हम देख रहे हैं, ये जितने भी सेल्स हैं इसमें एक सिंगल यानी समांतर नॉर्मल केसेस में हम देखेंगे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, लेकिन शैवाल में, कवक में, प्रोटोजोआ में, इन सभी में एक से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। तो जिनमें एक से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहेंगे कीनोसाइट्स। आरबीसी, वहीं आरबीसी जिसे रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहेंगे, उसमें भी एक भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होंगे। नो न्यूक्लियस आर फाउंड इन आरबीसी। तो वैसे सेल्स जिसमें कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं उसे हम कहेंगे ए न्यूक्लिएटेड। तो ये कुछ हमने नॉलेज गेन किया न्यूक्लियस के बारे में। फिर आगे की वीडियोस में नेक्स्ट कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।